दिन रोना नहीं क्योंकि कुर्बानी आप सबको चांद रात लेके आई थी। अभी ये मसाले वगैरह जो कि मैंने रबिया जो मेहंदी वाली बाजी बहुत नखरे थी भाई। रबिया जो सी है मेहंदी लगाना। चलो भाई फाइनली मेरी एक हाथ की उन दोनों पे उनसे मैसेजेस आए हैं कि बकरा 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 आप लोगों ने बकरा लिया है या नहीं। और बकरे की आप सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बकरा। वेलकम टू रीदास फैमिली। क्या हाल है भाई? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस चीज की देरी है। आज इतना मजेदार दिन है और कल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन होगा। आज है बेसिकली चांद रात और मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मेरे रीदास फैमिली को चांद रात मुबारक हो। खैर मुबारक आपने उनसे कमेंट्स में कहना ठीक है। आप लोग भी मुझे कहते होंगे कि आपको मुबारक हो तो मैं आप लोग कहती हूँ खैर मुबारक ठीक है जी। और अभी जो उनसे ये रोन के खत्म होने लगे क्योंकि कल बकरा ईद है भाई। बकरे शकरे लेके जाने का मतलब कि देखने का लड़कों का जो शौक होता है, लड़कियों का जो होता है उसको पालने का पोसने का, जो भी वीडियोस वगैरह बना रहे थे बहुत ज्यादा मिस आएंगी क्योंकि इन लोगों के साथ अलग ही अटैचमेंट हो जाती है इस महीने पूरे। और इतनी रौनकें लग जाती हैं, इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह बकरे होते हैं जिसकी वजह से दिल को एकदम जाते वक्त जब ये लोग जाते हैं ना तो एकदम दिल को टच कर जाते हैं भाई। दिल को एकदम दुख पहुंच जाता है। लेकिन दुखना नहीं, रोना नहीं क्योंकि कुर्बानी नाम ही है अपने प्यारों का। इसीलिए जो है आप लोगों ने अपने बकरों को खुशी खुशी अलविदा करना है। वो भी तो अल्लाह की राह में अलविदा हो रहे हैं तो हमने भी उनको खुशी खुशी अलविदा करना है ताकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा दुआएं करें। आप लोगों को पता है आज ही चांद रात। तो चांद रात वाले दिन मुझे कमेंट्स में बताइए कौन सा हो जाता है भाई। जो होता है ना वो ये टाइम मिस कर देता है चांद रात का। चांद रात नाम ही किस चीज का कि सारी रात जागो भाई, अपनी मेहंदी शानियां लगाओ। लड़कियों का तो मेन्यू का होता है, लड़कों का होता है कि मैं खत शत कराने जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। और लड़कियों का सबसे मेन होता है भाई चांद रात का। लड़कियां तो मैं कहती हूँ मैं इतना इंजॉय करती हूँ चांद रात को। मेहंदी तो मैंने लाजमी लगवानी होती है। ये नहीं हो सकता कि चांद रात आए और ईद आई ईदा मेहंदी ना लगवाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम सबको और मेरी तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक हो। चलो भाई ये बाजी भी आ गई है, ये बाजी काम करवा रही है। कब से पर्पल ना मैंने इसको कब से कहा ये नहीं देने आई नीचे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी बड़ी तबीयत खराब हो रही है चांद रात में। पता नहीं क्यों ऐसे स्ट्रेस सा फील हो रहा है और ऐसे अजीब सा बड़ी रहना था इसलिए। बड़ी तो आपको बताइए क्यों मनाई जाती है। मुझे अजीब फील हो रहा है, आपको भी पता चल जाएगा क्यों हो रहा है। तो आप सबको मेरी तरफ से चांद रात बहुत ज्यादा मुबारक हो। आप लोगों के सामने तो एनर्जेटिक ही आना, बाद में जो कुछ मर्जी हो हमारे साथ। चांद रात पे जो होता है मम्मा लेके आके सारा सौदा वगैरह। मैं मम्मा के साथ नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी पहले जैसे आप लोगों को बताया। लेकिन मम्मा की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, वो जाके आप लोग देखे आएंगे। मम्मा सारा सौदा लेके आई है, घर का सारा राशन लेके आई है, शीर खोरमा लेके आई है, हर एक चीज जो कि हम लोगों ने इन 3 दिनों में टूट के पड़ जाना इन चीजों को। जाओ देख के आओ। जी हमारी तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक हो। ये तीसरा टेक लग रहा है फिर भी मैंने सही नहीं बोला भाई। तो सिर्फ पहले बोल ही नहीं रहे अजिता भाई। चलें जी आप सब हमारी तरफ से चांद रात मुबारक हो। नीचे मम्मा अपना काम करे, नीचे जाके मैं आपको दिखाती हूँ क्या रोला पड़ा है। और मैंने जो है वो सारा सामान जो है वो अभी डालना है चीजों में, मसाले वगैरह। ठीक है जी, मैं ये काम में सामान डालना। हम कहीं बाहर चल जाना तो लोग ऐसे आते हैं हम लोग में। मैंने देखा काफी तो शौक हो जाएगा। हेलो चोर पड़ा अब नीचे जा रहे हैं। आज रबिया मम्मा को मैंने नीचे ही रहना है। मैंने ऊपर आना, मैंने ऊपर आकर अपना काम करना है। रबिया एक चीज ना हमेशा भूल जाती है अपने ब्लॉग में, वो है अपने ब्लॉग का इंट्रो करना। तू सुबह 9 बजे ब्लॉग शुरू करेगी ना तो रात के 3 बजे ब्लॉग एंड करेगी और इंट्रो भी कभी करेगी। गाइस मैं भूल गई। चलें जी, इसी के साथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी वो चीज जोड़ने की कोशिश करी जो कि कभी नहीं जुड़ सकती। इसने अभी अभी मेरा न्यू कैचर, मेरा नहीं सॉरी रबिया का तोड़ दिया। और मम्मा के डर से ये कौन सी अभी ग्लू के साथ उसको जोड़ रही है। ग्लू नहीं, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? ग्लू नहीं है, अल्फी के साथ उसको जोड़ रही है। हाँ जी, ये देखो, दिखाओ इधर करो। नहीं जुड़ना पाने वाली उंगली जुड़ेगी। इसकी उंगली जुड़ी है लेकिन ये जुड़ना ही नहीं है क्योंकि ये देखें इसने यहाँ से तोड़ा है, उसका मेजर हिस्सा ही इसने तोड़ दिया।
वो कहाँ से जुड़ेगा। मैंने इसको सुबह भी कहा फातिमा उतार दो, ये नया कैचर है, एवं खराब हो जाएगा, रबिया ने तुझे बोलना, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। सामान वगैरह तो सारा मैंने रख दिया, जो मम्मा राशन वगैरह लेके आई थी। अभी ये मसाले वगैरह हैं जो कि मैंने इनमें डालना है, तो इसको फटाफट से डाल दिया। उसके बाद मेहंदी की तरफ जाती है, क्योंकि रबिया को बुलाते हैं। मेहंदी भी हम लोग निकाली, मेहंदी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो पापा और अहमद आ चुके हैं, बाहर ये बजे खर्शत करवाने, भाई लड़कों का जो सीन होता है वो करेंगे, हम लोग का जो होता है हम वो करेंगे, ठीक है। काम करते करते सारा घर का जो है बज गए हैं 5, और भाई इतना प्यारा दिन निकला है, इतना खूबसूरत तरीन, वाह मज़ा आ गया भाई। हाय हाय, रबिया भी ऊपर आई है, मम्मा और रबिया उनसे मिलकर कपड़े शपड़े डाल रही हैं। मैंने कहा मैं भी ऊपर मॉर्निंग का एंजॉय कर रहा हूँ भाई, काफ़ी देरी हो गई है। इस तरह सुबह देख रहा हूँ 5 बजे ना, इस टाइम हम लोग फुल हो जाते हैं, इस टाइम नहीं 4 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। सोना नहीं है। हाँ जी, पूरी रात पता नहीं कोशिश कर भी नहीं, सारा कुछ हो भी जाए लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। ये दफ़ा हमने ट्राई किया था, कोई नहीं नींद आई हमें चांद रात पे। हाँ अब हम लोग मेहंदी शादी लगाएंगे। रबिया आ जाओ, मेहंदी वाली बाजी बहुत नखरे दिखाते, 2 मिनट के लिए आ जाओ, आ गया मैं मेहंदी लगा दो। फाइनली तौर पे मेरी मेहंदी वाली आ गई, वाह जी वाह। अगर आपको इंस्टाग्राम पर लेट मिले मेरी चांद रात वाली वीडियो, तो वो मेहंदी वाली की वजह से मिलेगी, घर की सफाई की वजह से मिलेगी, क्योंकि घर का काम सबसे जरूरी है। अभी इसके बाद कोई और चीजें देखेंगे। अभी मेरी मेहंदी वाली आ गई है, मेहंदी वाली मैं सिंपल सी लगवाना चाह रही हूँ, इस तरह की मजेदार सी मेहंदी, ताकि हाथ इतना बढ़वा में ना लगे। और जो बकरा ईद है उसके जो है हमारे हाथ पे ही बकरा बन जाए। वैसे तो अभी आपको बता देते हैं, मैं आपसे बात करती हूँ। मैंने आप लोगों से एक और बात करनी है जिसके मैंने आपको जवाब देने, आप लोग लगे हुए हैं। मैंने कल 2 व्लॉग अपलोड किए थे, तो आप लोग उस पर काफ़ी मैसेजेस कर रहे थे, अभी आपको उनका भी रिप्लाई देते हैं। भाई रबिया डिजाइनिंग वगैरह करना शुरू हो गई, यानी कि बकरा शकरा बनाने लग पड़ी है यहाँ पर, ठीक है जी। रबिया अब अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। ये मेरी बात सुन लो, ये देखें जी, ये हो रही है हमारी रेडी। अब ये पूरा होएगा तो फिर हमारी मेहंदी शुरू होगी, और साथ साथ मम्मा मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रही है। आप लोग भी ज़्यादा ज़्यादा देखो भाई, लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करो भाई। रबिया जो सी है मेहंदी लगाना शुरू हो गई। रबिया ये नीचे वाले मालकर के साथ साथ ही आउटलाइन करी, वरना मेरा मालकर नजर आना और मेहंदी नहीं नजर आनी। तेरे वाली मेहंदी लुमान वाली मैं आज तक नहीं देखी। तू मुझे ही लगाती है और किसी को भी नहीं लगाती, सबको लगा। चलो जी, अभी रबिया मेरी मेहंदी कंप्लीट करती है तो फिर आपको दिखाती हूँ, साथ साथ दिखाती हूँ जो ये मैं करवाऊंगी, ठीक है जी। मैं डिफरेंट करवा रही हूँ, वैसे नहीं करवा रही। वाह जी वाह, कितना प्यारा लग रहा है, हाय हाय। मम्मा देख लो अपना लाल मोली नहीं ले आंदी पीछे से साउंड सिस्टम। कोई मेहंदी वाली कहती ठीक जा, तेरी मेहंदी खराब होगी ना, तो मैंने बोला, मैं क्या अच्छा मैं थोड़ी देर स्टे कर लेती हूँ यहाँ पर। ये देखेंगे रबिया मेहंदी लगा रही है, ईद मुबारक लिख रही है। मैंने इस दफ़ा सिंपल लिखवाई है, छोटे बच्चों वाली बनवाई है भाई, ताकि खूबसूरत तरीन लगे और हाथ भी ऐसे इतना भरवा ना लगे। पिछली दफ़ा भी मैंने सिंपल ही लगवाई थी और इस दफ़ा भी, और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और पीछे से फातिमा का साउंड सिस्टम नहीं कभी ख़त्म हो सकता भाई, ये बात तो क्लियर है। जैसे रबिया का नहीं हो सकता वैसे फातिमा का भी नहीं हो सकता। और मेहंदी शहंदी लगवाती हैं, फिर सोती हैं, फिर ईद मनाएंगे भाई, ईद। चलो भाई, अभी जो है मैंने मेहंदी लगवाई है रबिया से। मैं तो सिंपल सी कह रही थी, लेकिन रबिया ने अपनी तरफ से डिजाइन मार दिया। एक फ्लावर की वजह से रबिया की पसंद की मेहंदी लग गई। दिखाओ इधर, ये वाला जो सा फ्लावर है ना, ये बन गया। और उसके थोड़ी देर बाद मैंने कहा रबिया इसको डाल करती, घूमते रंग लग गए, घूमते कुछ नहीं हो सकता है रबिया। और अब रबिया अपना डिजाइन कुछ लगा रही है, सिर्फ ये बीच वाला जो बना हुआ है ना बकरा, ये मेरा दिखाओ जरा, ये ईद मुबारक वाला। बाकी सारी मेहंदी का डिजाइन रबिया का अब हमने कहीं से नहीं लिया भाई, कहीं से नहीं चोरी किया डिजाइन, हम अपना ही डिजाइन बना रहे हैं। और आप लोगों ने भी ये लगाना, ठीक है। चलो भाई, फाइनली मेरी एक हाथ की मेहंदी लग चुकी है, प्यारी लग रही है। थोड़ा डिजाइन मेरा, थोड़ा रबिया का, मिलजुल के हम दोनों का एक डिजाइन बना जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब इस हाथ पे लगाते हैं, फिर आगे लगाते हैं, फिर हमारी चांद रात कंप्लीट हो जाएगी मेहंदी लगाने के बाद। ये देखें जी, रबिया मेरी मेहंदी लगा रही है, स्टार्ट कर दी। कहती मैंने फ्लावर से शुरू करनी, मैं क्या नहीं पहले ये बना देती बीच वाला बकरा। कहती नहीं फ्लावर से शुरू करेंगी क्योंकि दिक्कत हो रही थी। ये देखो डिजाइनिंग रबिया को याद है, अब ये बनाएगी अच्छे तरीके से। फातिमा ना कर, उसके साथ उसके बाल खराब हो जाएंगे। चलो भाई, रबिया जो उनसे दूसरे हाथ में मेहंदी लगाना शुरू हो गई है, बड़ी प्यारी लग रही है, वैसी लगेगी। अब आपको फाइनल लुक दिखाएंगे दोनों हाथों पे लगा के, ठीक है। और ये फातिमा मैडम ने भी अभी लगवानी है, तो रबिया फटाफट मुझे लगा दे, फिर फातिमा और रबिया दोनों लगा लेंगी, है रबिया? चलो ठीक है, लगा दो मुझे मेहंदी।
A few moments later. चलें जी, दब के दोनों हाथों पे मेहंदी लग चुकी है और इसने एक हाथ की खराब भी कर ली है। ड्राई हो चुकी है यार, ये थोड़ी थोड़ी ये वाली ना खराब हो गई है, नजर लग गई। चलो कोई बात नहीं, अभी धोऊंगी ना तो हो जाएगी साफ। अब यहाँ पर लगवाते हैं, यहाँ पे रबिया से, यहाँ पे तो परमानेंट है भाई, यहाँ पे हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे लगवा लिया। अब यहाँ की बात रही, ये देखें जी रबिया मेहंदी लगाना शुरू हो चुकी है। ओए होए वाह वाह। और मम्मा ने रबिया शीर खोरमा भी बना लिया, जल्दी बना लिया, वाह जी वाह। अभी मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को, पहले ये मेहंदी अपनी कंप्लीट करवा लूँ, क्योंकि चांद रात का अक्सर मकसद ही मेहंदी का होता है भाई। चांद रात कहते हैं किसको है? लड़कियों की मेहंदी लगाने को, कि ऐसे लड़की मेहंदी लगा रही हैं, लड़के पोलरों में जा रहे हैं, लड़कियां भी जा रही हैं। पापा और अहमद ईद की नमाज पढ़ के आके सो गए हैं, क्रोम हो गए। पापा तो फोन चला रहे हैं, अहमद साहब सो गए हैं। और ये मैडम ने भी अभी मेहंदी लगवानी है, और इस मैडम ने भी अभी मेहंदी लगानी है। और मेरी मेहंदी कंप्लीट होए तो फिर किसी और की लगे। जी मैंने रिदा पे की मेहंदी लगा दी और मेरा दिल करा कि मैं इससे जान छुड़ा लूं किसी तरीके से। मेरी मेहंदी सारी लग गई फाइनली, चांद रात मुबारक। मेरी भी चांद रात मुबारक हो गई है, ये देखें कैसी लगी है बताएं मेहंदी मेरी। क्या कर रही है मुस्कान? क्या कर रही है मुस्कान? क्या कर रही हो? एडिट कर ली मुस्कान। छोड़ दे, ऑडियंस से बात कर ले। हाँ जी, आप लोग सुनाए आप लोगों की चांद रात कैसी गई है? मेरी तो ऐसी गई है भाई, हम लोग ऐसे ही करते हैं, सारा दिन रात को जागते हैं। इस दफ़ा हमने सफाई किया, वरना हमारी सफाई कंप्लीट हुई होती है। फिर इस दफ़ा हमारी कज़न आई हुई थी, हमारा दिन लगा हुआ था, इस दफ़ा भी लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा पता ही आप लोग। और हर चांद रात पे मुझे डिलीट कर दिया। मैंने सिर्फ इसको कहा था कि इंस्टाग्राम की वीडियो बना रहा है, इसने मेरा मेहंदी लगाना बहाल किया हुआ था। ये देखें मेरी भी मेहंदी लग चुकी है। जब इस तरह की बहनें हो ना तो मेहंदी ऑटोमेटिक लग जाती है। और ये सो गए हैं सारे। ये देखिए, ये है जी मेरे एक साइड की मेहंदी, ये दूसरी साइड की मेहंदी, और ये है आर्टिस्ट जिसने ये किया है। मैंने तो मेहंदी अपनी लगा ली। अभी उनसे रबिया फातिमा को भी मैंने, फातिमा खास तौर पे फोर्स किया, कहती मैंने लगा ली, मगर लगा ले भाई, पहली दफ़ा ईद आई है, तुझे फिर हलाल कर देना हमने जैसे ही दिन होना है। क्या मेरी सिम किस बना ली? वो पता नहीं, पापा से पूछ लेना। तो उसने चौकी हो जाना, हमने सिर्फ को जीवा कर। चौकी होगी, अब छक्की होना है इसने। नहीं अभी तो धोंदी हुई है, 20 साल की होगी चौकी। चौकी तू हो गई है, तू चौकी हो गई है। मम्मा तू हो गई है चौकी, सत्ती हो गई है। चलो हाँ चलो हाँ चलो हाँ चलो। 2600 ऊपर ये देखें जी फातिमा अपनी मेहंदी दिखाओ, ये फातिमा की मेहंदी। फातिमा ने वही लगाई है जो मैंने पिछले सारी ट्रेंड छोड़ भी दिया था लगा के। फातिमा ने वो लगाई है ना, बता। ये पारे ने मुझे लगाई थी, ये वही है तो वैसे प्यारी सिंपल सी। अब रबिया इसकी कंप्लीट करती है, फिर रबिया ने लगानी है ना रबिया। अरे भाई ये फातिमा की मेहंदी जो थी वो कंप्लीट हो गई है। फातिमा की रबिया ने फटाफट मगरों ही उतारी है, क्योंकि मेरी काफी रबिया ने मेहनत की है, तो इसलिए उसको बदतमीज कहेंगे। लगवाई है मेरी। तूने कह दिया है? दोनों का तमीज नहीं है। आपने लगवाई है। गाइस जिदा मुझे कहते हैं मुझे बाजी को, मैंने इसे बाजी कहना है। बाजी हाँ कह दो, मुझे तो अच्छा लगता है। बाजी कहते हैं। भाई मेहंदी शंदी हम सबकी लग चुकी है, रबिया ने नहीं लगाई, रबिया की थकावट ज्यादा हो गई थी, ऊपर से मेहंदी भी खत्म हो गई है। ठीक है जी, रबिया लगा लेगी कल परसों तक। और अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। आप लोग जिनसे कमेंट्स में काफी मुझे मैसेजेस करे हैं, 2 व्लॉग मैंने कल अपलोड किए थे कल के दिन में, तो उन दोनों पे जिनसे मैसेजेस आए हैं कि बकरा 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 कि आप लोगों का बकरा कहाँ है। ठीक है जी, बकरा ईद है तो हम लोग मंडी गए हुए थे, आप लोगों का बाकी सवाल करना बनता है क्योंकि हम लोग मंडी गए हुए थे ना मम्मा। तो अभी आप लोगों को इसका रिप्लाई देने लगी। इस तरह बंदे को अगले को मिसअंडरस्टैंडिंग में रखना है, ये डाउट में रखना है आप लोगों को। आप लोग हमारी फैमिली, आप लोग जो हमसे पूछेंगे हम आपको रिप्लाई देंगे। तो अभी मम्मा आपको बताती हैं भाई बकरे का क्या सीन है। जी पहले आप मैसेजेस सुनाओ जो आए हैं। रिदा अभी आपके बकरे कहाँ हैं? आप लोगों ने बकरा लिया है या नहीं? और आप लोगों ने इस साल बकरा लेना है या नहीं? इसी तरह के आ रहे हैं कुर्बानी। और एक ये भी आया कि आपकी कुर्बानी किधर है, आपका बकरा किधर खड़ा हुआ है। तो आप लोग मैसेजेस करो कि आपका बकरा किधर है, बकरा किधर है। तो अभी मम्मा आपको बताती हैं भाई क्या हुआ है हमारे साथ, हम लोगों ने कुर्बानी ली है या नहीं ली है, अभी आप लोग को बताते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब बच्चे ठीक है, मेरी बहनें ठीक हैं, और सबको भी मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो बहुत बहुत ज्यादा। और बच्चे ईद कैसे मना रहे हैं और मेहंदी वगैरह बच्चियाँ लगा रही हैं और कितना मज़ा कर रही हैं, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है हमें, कितना एंजॉय कर रही हैं।
और बकरे की आप सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बकरा हैड से हमने नहीं लिया क्योंकि बकरे की गुंजाइश नहीं हो रही थी। बकरे की गुंजाइश इसलिए नहीं हो रही थी, पहली तारीखों में ये ईद आई है, छोटी ईद भी पहली तारीखों में आई है और ये बड़ी ईद भी पहली तारीखों में आते हैं। काफी लांझे होते हैं जो बंदे नहीं भी हम शो कर सकते, नहीं भी बता सकते जो बात वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन कई बातें होती हैं जो करनी पड़ती हैं, कई बातें होती हैं जो नहीं भी करनी पड़ती। इस वजह से बकरा जरा नहीं ले सके, इसलिए तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप रिदा को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। फिर अगले साल इंशाल्लाह हम जरूर कुर्बानी करेंगे हाँ जी। आप लोगों की फैमिली के साथ, इंशाल्लाह आप लोगों के सामने, आप लोगों को साथ लेके। आप लोगों के साथ की जरूरत है, आप लोग थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए, लोग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को बहुत ज्यादा तादाद कम हो गई है सब्सक्राइब की, तो वो स्पीड बढ़ाएं भाई, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दें। हाँ अबू जी। मेरे कहंदे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ कुर्बानी ईद ओदी ਵੱਡੀ ईद, अबू कहंदे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ कुर्बानी ईद ओदी। लेकिन ये है कि अब नहीं गुंजाइश हुई, नहीं किस्मत में था, अल्लाह को जो मंजूर है की है कुर्बानी। ये नहीं कि नहीं की, हमने कभी भी नहीं की है, अपनी जिंदगी में कुर्बानी की है। एक दफा बड़ी कुर्बानी की थी तब भाई ये वजह थी जो कि मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती। हमने काफी जोर लगाया है, काफी पापा ने भी कोशिश किया कि हम लोग ले लें। हम विजिट करने इसलिए गए थे ताकि घर आके हम लोग पैसों का पापा अरेंज वगैरह करें। लेकिन आप लोगों को पता है जो हर एक घर का मसला होता है, हर एक का जैसे हम लोग रहते हैं ना वैसे ही हर कोई रहता होगा, मुझे यही लग रहा ये है। सारी क्योंकि हर एक की घर की ये कहानी है भाई, प्रॉब्लम्स आती रहती है, प्रॉब्लम्स जाती रहती हैं, कभी खुशी आती है कभी गम आती है। बस जो अल्लाह ताला को मंजूर था हमारी कुर्बानी अगले साल होगी, अल्लाह ताला यही चाहते थे, तो हम अल्लाह ताला की रजा में राजी हैं भाई। अल्लाह को ही पता है कि अगले साल ये होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये है कि अल्लाह की रजा में हम शुक्र है कि हम खुश हैं। हाँ जी। और अभी रबिया तो फुल सैड और मोमेंट पे बैठी हुई है। अल्लाह हर एक को अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। सबसे पहले तो ये बात है। फिर उसके बाद अल्लाह को जो जिसका घर नहीं है उसको अल्लाह घर दे, और जिसकी औलाद नहीं है अल्लाह सबसे पहले उसको औलाद दे। बेटा नहीं है बेटा दे, बेटी नहीं है बेटी दे। उसकी अल्लाह मियाँ इस दौलत से तो कभी भी महरूम ना करे। आज मैं और अहमद जा रहे थे रिदा वगैरह के कपड़े लेने, तो पीछे लिखा हुआ था दौलत माल ते पुत्र किस्मत वाले मिलते ने। मैं क्या वाकई आज माशाल्लाह मेरे अहमद सारी रात कपड़े लेके आए, दुपट्टे पहना दे लिते, रंग करवाए, फिर असी पीको करवाए, फिर पता नहीं की मैं तुम दस नहीं सकती। सारी रात मेरा बेटा, यार तुम तो गुमसुम ही हो गए, तुम तो बोलो भाई, तुम तो बोलो। मुझे तो ये लगने नहीं रही, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने। कोई बात नहीं, हर एक चीज जिंदगी के साथ ही होती है। बात नहीं बेटा कुछ। पिछले साल भी तो हम लोगों ने किया, इस साल अब नहीं गुंजाइश थी तो कोई बात नहीं। हाँ, पीछे बड़ी की थी। हाँ जी माशाल्लाह। हाँ। इस साल अब आप लोगों को पता है मंडी के रेट इतने हाई अब जा रहे हैं। 2 लाख का एक बकरा, कहीं हम 2 लाख का वही लेके आए थे हाली बच्चे तो बहरा ही, यहाँ पर जो है 4 लाख का बहरा मिल रहा है। बच्चे तो यहाँ तक कह रहे थे कि पापा हमें हम कपड़े ना लेके दे, हमें अब बकरा ले दे। ये क्या हमने कहा कपड़े रहने दो, हमें बकरा ले दो। हम कपड़े नहीं डालते, मैं पुराने करो काटे के बारे में कुर्बानी ले लो। लेकिन पापा कहते भाई मेरे उत्ते पहाड़ ना चढ़ाओ, ऐसा कह के मेरी गुंजाइश हुई तो मैं कर दूंगा। मैं कहा ठीक है, हम लोगों ने भाई अपने अपने घर का हर किसी को पता होता है। ये बच्चे के सामने भी घर दे हालात, हाँ जी। जो भी हालात है ने, मेरे बच्चे ने जिद ही नहीं की, तंग ही नहीं किया मैंने। हमने उस दिन से आया, हमने 2 दफा पापा को जिद किया है, एक पूरे दिन। फिर पापा ने हमें समझाया है बैठ के, फिर हम लोग टल गए हैं। हमने कहा चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। यही सारे आपके सवाल जो उनसे आ रहे थे उसका मैंने रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि मेरे सर पे ये सवाल रहना था कि आप लोगों ने कह दिया आप ही बकरा नहीं आपने लिया, बकरा नहीं लिया। तो ये रिप्लाई आप लोगों को दे दी चांद रात के साथ ही। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, कल मिलूंगी। आपको नहीं पता तो नहीं, एनर्जी के साथ मैं निशानी हम लोगों ने लगा लिया। अब सिर्फ टाइट स्लीप लेंगे, सुबह उठेंगे जल्दी। वो शीर खोना वगैरह मम्मा ने बना ली है, वो मैं आप लोगों को सुबह ईद वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। ठीक है जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय बाय। Yeah.